जिस तरह हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव 1 होती है, इसको हम लोग जिस नंबर से मर्जी मल्टीप्लाई करवाएं उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेट्स सपोज हमारे पास 3 है, हम 3 को 1 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास वही नंबर 3 आएगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जिस ऑर्डर मैट्रिक्स से मर्जी मल्टीप्लाई करवाया जाए वो हमें लास्ट पे वही मैट्रिक्स मिलेगा जिस मैट्रिक्स से हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा रहे होते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ मैट्रिक्स है ए को हम लोग जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास लास्ट पे वही मैट्रिक्स ए आ जाएगा। मैं यहाँ ले रही हूँ ए मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का। ये मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि 2x2 ऑर्डर का ही हो। तो मैंने यहाँ अपनी मर्ज़ी से लेट किया, आप भी कोई लेट कर सकते हैं। इस मैट्रिक्स को जब हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो ये हमें लास्ट पे यही मैट्रिक्स ए मिलेगा। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन का फुलफिल होना लाजमी होता है। जो हम लोग मैट्रिक्स लेते हैं ए, यहाँ हम लोगों ने मैट्रिक्स ए लिया हुआ है, इस तरह हम लोग जिस भी ऑर्डर का मैट्रिक्स लेंगे उसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी उसी ऑर्डर का होना चाहिए जिस ऑर्डर का हमारे पास मैट्रिक्स है। देन ये लास्ट हमें जो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो लास्ट मैट्रिक्स आएगा वो ए ही आएगा जिससे हम लोग मल्टीप्लाई करवा रहे होते हैं। तो इस तरह ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। मेरे लेक्चर की किसी को भी समझ ना आई हो वो कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकता है रिलेटेड टू दिस लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।